देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर बच्चों को वैक्सीनेशन देने की कोशिश तेज कर दी गई है। इसलिए डीजीसीआई के विशेषज्ञ पैनल ने 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश कर दी है। गुजरात में 100 दिन बाद कोरोना की वजह से पहली मौत हुई। जामनगर में 5 साल की बच्ची की कोरोना से मौत हो गई। बच्ची में कोरोना के मामूली लक्षण थे। बच्ची के सैंपल को अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। और अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर रूस के कब्जे के साथ ही मारियोपोल यूक्रेन के हाथ से निकल गया, जिसका ऐलान कुछ घंटे पहले ही चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने कर दिया था। और उन्होंने अपने टेलीग्राम पेज पर डाले एक वीडियो मैसेज में इस बात का दावा किया कि सिर्फ 2 से 4 घंटों के अंदर मारियोपोल उनके पंजों में होगा। चेचनिया में बैठे रमजान कादिरोव का ये संदेश जैसे ही मारियोपोल में जंग लड़ रहे उनके लड़ाकों तक पहुंचा, उन्होंने रूसी सेना के साथ मिलकर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर और भीषण हमला बोल दिया। स्टील प्लांट की ऐसी घेराबंदी की गई कि वहां जान बचाने के लिए छिपे यूक्रेन के सैनिकों का निकल पाना मौत को चकमा देने के बराबर हो गया। कादिरोव पहले ही अपने लड़ाकों को ये बता चुके थे कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल से ही मारियोपोल पर पूरी तरह कब्जा हो पाएगा, क्योंकि वहां रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की मार से बच गए यूक्रेन के सैनिक भागकर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में ही छिपे थे। यही नहीं, उनके साथ मारियोपोल में रहने वाले लोगों ने भी जान बचाने के लिए स्टील प्लांट का ही रुख किया। और इसीलिए करीब 1.5 महीने से ज्यादा वक्त तक मारियोपोल के अलग अलग हिस्सों में लड़ रहे रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों ने अपनी पूरी ताकत अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तरफ झोंक दी। प्लांट के अंदर छिपे यूक्रेन के सैनिकों को कई बार हथियार डालने की चेतावनी दी गई। एक दिन पहले तो उन्हें आखिरी डेडलाइन दे दी गई कि हथियार डाल दें या फिर मरने के लिए तैयार रहें, लेकिन यूक्रेन की सेना ने हथियार नहीं डाले। इसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर भीषण हमले शुरू हो गए। स्टील प्लांट और उसके आसपास के इलाकों में तबाही मच गई। यूक्रेन के जिन सैनिकों ने वहां से भागने की कोशिश की, वो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमले में मारे गए। यूक्रेन के कुछ सैनिकों ने सरेंडर भी कर दिया। ऐसा लगा मानो स्टील प्लांट पर हो रहे भीषण हमले थम जाएंगे, लेकिन चेचन कमांडर कादिरोव ने तो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह तबाह करने का फरमान दे दिया था। यानी यूक्रेन के आखिरी सैनिक के घुटने टेकने या मारे जाने तक वहां बम और मिसाइलों की बारिश करने की खुली छूट मिल गई। और अपने कमांडर के फरमान पर उनके लड़ाकों और रूसी सैनिकों ने वहां जोरदार हमले जारी रखे। वो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह ध्वस्त करने की कोशिश में जुट गए, लेकिन तभी उन्हें एक और आदेश मिला। यह आदेश खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिया। उन्होंने स्टील प्लांट को पूरी तरह तबाह कर देने को गैर जरूरी बताते हुए तुरंत वहां हमलों को रोक देने के लिए कहा। जाहिर है वो समझ गए थे कि मारियोपोल पर कब्जा हो ही गया तो स्टील प्लांट को तबाह करने का कोई फायदा नहीं। और ऐसा करके उन्होंने समझदारी ही दिखाई, क्योंकि 57 दिनों से चल रही जंग के बाद मारियोपोल जैसे अहम शहर पर कंट्रोल करना रूस के लिए आधी जंग जीतने के बराबर है। और इसकी वजह है मारियोपोल की खास लोकेशन, जो कि यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में अज़ोव सागर से लगता हुआ बंदरगाह वाला एक बेहद अहम शहर है। मारियोपोल के बाईं तरफ दक्षिण में क्राइमिया है और दाईं तरफ डोनेस्क और लुहांस्क जैसे पूर्वी यूक्रेन के इलाके, जिन्हें रूस आजाद देशों की मान्यता दे चुका है। यूक्रेन के क्राइमिया पर 2014 से रूस का कब्जा है और डोनेस्क और लुहांस्क में जिन अलगाववादियों ने बीते 8 साल से यूक्रेन की सरकार से जंग छिड़ी हुई है, उन्हें भी रूस का समर्थन हासिल है। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो दक्षिण दिशा में उसकी सेना का एक हिस्सा क्राइमिया से ही यूक्रेन में दाखिल हुआ। वहां से रूस की सेना यूक्रेन के उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ी और कुछ दिन बाद मारियोपोल तक पहुंची थी। और अब मारियोपोल पर कब्जा होने के बाद पुतिन की सेना के लिए सबसे फायदे की बात यह है कि उसके लिए क्राइमिया से लेकर सीधे रूस तक जमीन का रास्ता खुल गया। यानी क्राइमिया से रूस तक एक लैंड कॉरिडोर बन गया, जो इन दिनों यूक्रेन के पूर्वी इलाके डॉनबास में लड़ रही रूस की सेना के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। जबकि ये यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। यूक्रेन की सेना मारियोपोल की अहमियत समझती थी, तभी तो उसने रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से इस शहर को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो गया, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सामने आए। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत की पेशकश की, वो भी बिना किसी शर्त के। यही नहीं, उन्होंने मारियोपोल में मौजूद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से वहां बचे हुए लोगों को सुरक्षित छोड़ देने की अपील भी की। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि मारियोपोल के स्टील प्लांट में सैकड़ों नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में घायल सैनिक भी छिपे हैं, जिन्हें सुरक्षित बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है।
उधर मारिउपोल पर कब्जे के बाद कादिरव के लड़ाकों के जश्न का एक वीडियो जारी किया गया। 57 दिन तक चल रहे भीषण युद्ध के बाद रूस ने ऐलान किया कि उसकी सेना और चेचन लड़ाकों ने मिलकर मारिउपोल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रमजान कादिरव के लड़ाकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मारिउपोल की तबाही और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए कई खूंखार लड़ाके वहां की एक धधकती हुई ऊंची इमारत के सामने इकट्ठा हुए। बताया गया कि शहर पर रूस की जीत के पीछे रूसी सेना और इन लड़ाकों का ही हाथ है। रूस की फौज ने हवाई हमलों के जरिए वहां तबाही मचाई, तो जमीन पर यूक्रेन की सेना को शिकस्त देने की जिम्मेदारी इन्हीं चेचन लड़ाकों पर थी। और जब जीत मिली तो इन लड़ाकों ने झंडा लहराते हुए नारेबाजी की। इसके साथ ही कादिरव के इन खूंखार लड़ाकों ने ऐलान किया कि मारिउपोल को नष्ट करने और शुद्ध करने का जो पुतिन से हुक्म मिला था, उसे इन लोगों ने पूरा किया।